एसपी साहब जो होते हैं वो दूधिया का भेष बनाते हैं। दूधिया का भेष बनाने के बाद वे एक बाइक लेते हैं, बाइक पर कुछ टैंक रखते हैं। टैंक रखने के बाद जैसे ही वे एक नाके से गुजर रहे होते हैं तभी वहाँ पर उन्हें एक हवलदार रोक लेता है। जब हवलदार रोक लेता है तो हवलदार से पूछा जाता है कि आपने सर मुझे क्यों रोका। तो एसपी साहब जो होते हैं वे दूधिया के भेष में थे, ना ही उन्हें हवलदार पहचानता ना ही कोई और पहचानता। हवलदार से एसपी साहब जो होते हैं, जो दूधिया के भेष में होते हैं, वे कह रहे होते हैं कि साहब तुमने हमें यहाँ क्यों रोका। तो हवलदार जो होता है वो कहता है कि आप यहीं खड़े होइए, बड़े साहब आ रहे हैं। हवलदार जो होता है वो बड़े साहब को बुला कर लेकर आता है। जो दरोगा होता है, दरोगा जो होता है जब उनके पास आता है, पास आने के बाद उनसे कहता है कि हमें चालान करना है आपका, हमें पैसे दीजिए। तो एसपी साहब जो होते हैं सामने खड़े हुए कहते हैं कि चालान किस बात का, मैं तो मामूली सा दूध वाला हूँ और मेरे पास सब कुछ है, तो चालान किस बात का। तो दरोगा जो होते हैं वे कहते हैं कि हम तुम्हारा चालान काटेंगे। अब ऐसे इनमें मुँहभाषा होने लगती है। जब मुँहभाषा होने लगती है तो दरोगा जो होता है वो एसपी के साथ कुछ ऐसा करता है कि एसपी साहब जो होते हैं वे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये व्यक्ति ऐसा कर कैसे सकता है, और आखिरकार एसपी साहब जो होते हैं वे दूधिया के भेष में यहाँ क्यों आए थे। एसपी साहब को क्या जरूरत पड़ी थी कि दूधिया के भेष में वे ये इस नाके पर आए थे। क्या एसपी साहब को किसी ने कहा था? क्या एसपी साहब किसी केस की जांच कर रहे थे, किसी चीज़ की जानकारी निकाल रहे थे? और दरोगा उनके साथ क्या करता है, ये जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। चले तो बिना देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां पर एक लड़का रहता है जिसका नाम अरुण होता है। अरुण के पिता नहीं होते हैं, अरुण की सिर्फ माँ होती है। माँ जो होती है वो भी चलने फिरने ज़्यादा लायक नहीं होती है, वे अक्सर ज़्यादा बीमारी रहा करती थी। अरुण जो होता है वो बहुत ही पढ़ा लिखा होता है, उसने अच्छी डिग्री हासिल कर रखी होती है, लेकिन फिर भी उसकी नौकरी नहीं लग पाती। अरुण जो होता है वो अपनी माँ का देखभाल के लिए मेहनत मजदूरी किया करता था, और मेहनत मजदूरी करके ही वो अपना और अपनी माँ का पेट पाला करता था। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं। वे दोनों जो होते हैं अपनी ज़िंदगी में खुश थे, यानी कि मेहनत मजदूरी भले ही अरुण कर रहा था लेकिन वो अपनी माँ के साथ बहुत खुश था। अब ऐसे जैसे दिन बीतते चले जाते हैं, जब दिन बीतते चले जाते हैं तो उसकी माँ की जो तबीयत होती है वो एक दिन बहुत ख़राब हो जाती है, इतनी ख़राब हो जाती है कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। जैसे वो हॉस्पिटल ले जाता है तो हॉस्पिटल वाले जो डॉक्टर होते हैं वे कहते हैं कि तुम्हें परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इनके लिए थोड़ी सी दवाई ला दो, ये ठीक है, इन्हें इतनी कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें जो दवाई लिखी जाती है तो हॉस्पिटल का जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि दवाई जो है यहाँ पर नहीं मिलेगी, यहाँ पर हमारे यहाँ पर ये स्टॉक ख़त्म हुआ है और मुझे नहीं लगता है कि ये बाहर मिलेगी। तभी उन्हें एक एड्रेस देता है। एड्रेस देने के बाद कहता है कि ये वहाँ पर जाओ, वहाँ पर जाने के बाद ये तुम्हें सारी दवाई मिल जाएगी। अरुण जो होता है वो कहता है कि साहब ये दवाई कितनी की आ जाएगी। तो डॉक्टर जो होते हैं वे कहते हैं कि मेरे हिसाब से सिर्फ 1000 रुपये की आ जाएगी, 1000 रुपये की तुम्हारी सारी दवाई आ जाएगी। अरुण जो होता है जैसे तैसे करके 1000 रुपये का इंतजाम करता है। 1000 रुपये का इंतजाम करने के बाद अपनी बाइक उठाता है। बाइक उठाने के बाद वो उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर उसकी माँ की दवाई मिलने वाली थी। लेकिन उस जगह से जैसे वो गुजर रहा होता है तभी वहाँ पर एक नाका पड़ता है, यानी कि वहाँ पर पुलिस वाले खड़े होते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं उसे रोक लेते हैं। रोक लेने के बाद से कहते हैं कि तुम्हारी बाइक तो बेकार है, तुम इतनी बेकार बाइक कैसे चला रही हो रोड पर। तो अरुण जो होता है वो कहता है कि नहीं साहब, मेरी गाड़ी अभी रोड पर चलने लायक है, मेरे पास इसका सब कुछ है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन इधर जो दरोगा होता है वो कहता है कि ये बेकार है, मुझे नहीं लगता तुम्हारी बाइक के कागज़ भी होंगे। लेकिन अरुण जो होता है वो कागज़ निकाल कर दिखाता है और कहता है कि साहब ये देख लीजिए, मेरी बाइक के सारे कागज़ हैं, चाहे इंश्योरेंस हो चाहे फिर कुछ भी हो, सारी चीज़ें हैं। जब दरोगा उसकी सारी चीज़ें देखता है तो दरोगा जो होता है वो कहता है कि तुम्हारा हेलमेट कितना पुराना है, तो टूटा पड़ा है। जो वो हेलमेट को टूटा हुआ बताता है तो अरुण जो होता है वो कहता है कि नहीं साहब, हेलमेट मेरा सही है, पुराना ज़रूर है लेकिन कहीं से टूटा हुआ नहीं है। अब दरोगा जो होता है उन्हें गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम्हारा चालान कटेगा, मुझे नहीं पता। अरुण जो होता है वो पढ़ा लिखा होता है, वो कहता है कि साहब मुझे एक बार आप बताइए कि आप किस चीज़ पर मेरा चालान काटेंगे। मेरा चालान काटने के लिए आपको कोई वजह भी तो चाहिए, आप ऐसे कैसे मेरा चालान काट सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें दरोगा से कह रहा था तो दरोगा जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारा चालान काट सकता हूँ और तुम रोक भी नहीं सकते और तुम भरोगे। तो इधर जो अरुण जो होता है वो कहता है कि साहब, ना ही तो मेरे पास चालान भरने के पैसे हैं और ना ही आप मेरा चालान काटेंगे, तो काटेंगे ही क्यों, और आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो दरोगा जो होता है वो कहता है कि कुछ नहीं, तुम मुझे सिर्फ 1000 रुपये दे दो और तुम यहाँ से जा सकते हो, ना ही मैं तुम्हारा चालान काटूंगा। अगर मैंने तुम्हारा चालान काट दिया तो तुम्हें सिर्फ 5000 रुपये भरने पड़ेंगे फिर, इसलिए तुम मुझे 1000 रुपये दे दो और जा सकते हो। अरुण जो होता है वो कहता है कि साहब, मेरी जेब में सिर्फ 1000 रुपये मेरी माँ की दवाई के लिए पड़े हैं। अगर वक्त रहते मैं अपनी माँ की दवाई नहीं लेकर गया तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको दे सकूं, तो मुझे जाने दीजिए। दरोगा जो होता है वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। दरोगा से जब ये सारी बातें
अरुण से कह रहा था। तो अरुण जो होता है वो कहता है कि साहब मैं आपको पैसे तो नहीं दूंगा, आपको जो करना है वो कर लीजिए। दरोगा जो होता है उसे गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आ जाने के बाद वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, देखो मैं तुम्हारा चालान कैसे काटता हूँ। तभी नंबर प्लेट कहते हैं, नंबर प्लेट को देख कर कहते हैं कि नंबर प्लेट जो है ये तो तुम यहाँ पर ला ही नहीं सकते, किसी दूसरे शहर में तुम ये बाइक चला ही नहीं सकते, और जिस शहर में तुम बाइक लेकर खड़े हो तुम्हें इस शहर में ये बाइक लेकर भी नहीं आनी चाहिए। अरुण जो होता है वो कहता है कि साहब मेरी बाइक इस शहर में नहीं हर जगह जा सकती है, मैंने इसका टैक्स भर रखा है, यानी कि मैं ऑल इंडिया में इस बाइक को घुमा सकता हूँ, आप इस शहर की बात कर रही हैं। दरोगा से होता है उससे गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आ जाने के बाद वो कहता है कि तुम्हें बहुत ही चर्बी चढ़ी हुई है और तुम्हें बहुत ही बोलना आ रहा है, तुम 5,000 का चालान भरोगे। तभी वो इसकी नंबर प्लेट का फ़ोटो खींचता है। फ़ोटो खींचने के बाद उसका 5,000 का चालान काट देता है। चालान काटने के बाद उसके हाथ में थमा देता है, यानी कि उसकी में कुछ ना कुछ कमी निकाल कर जब उसका चालान काटता है तो अरुण जो होता है वो बहुत ही मायूस हो जाता है। लेकिन अरुण जो होता है वो पहले अपनी माँ की दवाई लेने उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसे डॉक्टर ने भेजा था। वहाँ पर दवाई लेने के बाद वो अपनी माँ की दवाई लेकर जाता है। दवाई लेकर जाने के बाद वो अपनी माँ से सारी बात बताता है कि माँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और पुलिस वाले ने मेरी बाइक का 5,000 का चालान काट दिया है, और ना ही तो मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं चालान भर पाऊँ। उसकी माँ जो होती है वो परेशान हो जाती है। लेकिन अरुण जो होता है वो कहता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा। तभी अरुण जो होता है वो एक वीडियो बनाता है। वीडियो बनाकर वो सारी बातें बताता है उस वीडियो में कि उसके साथ उस नाके पर दरोगा ने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। वो सारी चीज़ें दिखाता है, अपनी बाइक की एक एक चीज़ दिखाता है और कहता है कि मेरा बिना वजह के चालान काटा गया है। जब सोशल मीडिया पर ये वीडियो डलती है तो सोशल मीडिया पर ये वीडियो जो होती है बहुत तेज़ी से वायरल होने लगती है। जब वायरल होने लगती है तभी ये वीडियो जो होती है उस पुलिस डिपार्टमेंट तक पहुंच जाती है। पुलिस डिपार्टमेंट तक जब ये वीडियो पहुंचती है तो पुलिस वाले डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं वे कहते हैं कि ये क्या हो रहा है और ये हमारे जो देश में क्या हो रहा है, और जो नाके वाले जो पुलिस वाले बैठे रहते हैं ये सब क्या कर रहे हैं। तभी ये सारी चीज़ें डिस्कशन हो ही रही थी और बताया जा रहा था। उससे कांटेक्ट किया जाता है और उनसे पुलिस वाले जब कांटेक्ट करते हैं तो उससे कहते हैं कि तुम घबराओ मत, तुम्हारा चालान जो है कैंसिल हो जाएगा। अरुण जो होता है वो कहता है कि मेरा चालान कब तक कैंसिल होगा। तभी वे कहते हैं कि 2-3 दिन लग जाएंगे हम इसकी जांच करने में, जब हमारी जांच हो जाएगी तुम्हारा चालान कैंसिल हो जाएगा और तुम ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर ना डालो। अरुण जो होता है वो कहता है कि ठीक है साहब। तभी ये वीडियो जो होती है उस ट्रैफिक पर जाती है, यानी कि जहाँ ट्रैफिक वाले पुलिस एसपी के पास जाती है। एसपी साहब जो होते हैं जब ये वीडियो देखते हैं तो वे बड़ी शर्मिंदा से सोचते हैं कि जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, जिस एरिया में मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ के ही नाके वाले यानी कि दरोगा जो हैं वे पैसे ले रहे हैं। तभी एसपी साहब जो होते हैं वे सोचने लगते हैं कि मैं क्या करूं, मैं अगर उसके पास जाऊंगा तो क्या पता वो झूठ बोल दे और क्या पता वो कहे कि सब इसकी गलती थी, मैंने इसलिए चालान काटा। क्यों ना मैं एक आम नागरिक बन कर जाऊँ, क्यों ना मैं अपना भेष बदल कर जाऊँ, तभी दरोगा की मेरी जो जानकारी है वो मेरा हाथ लग पाएगी। तभी एसपी साहब जो होते हैं वे सोचने लगते हैं और सोचते सोचते उन्हें एक आइडिया आता है। सोचते हैं कि क्यों ना मैं एक पुरानी सी बाइक लूँ, बाइक के सारे कागज़ होने चाहिए, वो चलती हुई होनी चाहिए बस। तभी एसपी साहब जो होते हैं वे दूधिया बनने का प्लान बनाते हैं। बनाने के बाद वे एक टैंक लेते हैं, टैंक में दूध भरते हैं। दूध भरने के बाद वे बाइक पर बैठते हैं और अपना चेहरा जो है बदल लेते हैं, यानी कि अपना ऐसा कर लेते हैं कि वो दरोगा जो उन्हें पहचान ना पाए। अब ऐसे ही करते हुए जैसे ही वहाँ से दूध का बाइक लेकर गुजर रहे होते हैं उस नाके से, तभी हवलदार जो होता है उसे रोक लेता है। एसपी साहब को रोक लेने के बाद वो कहता है कि कहाँ। तो एसपी साहब जो होते हैं कहता है कि साहब मैं जा रहा हूँ, मुझे दूध देना है। तो हवलदार जो होता है वो कहता है कि यहीं पर रुको, मैं अभी बड़े साहब को बदला कर लेकर आता हूँ। तभी वो दरोगा के पास जाता है। दरोगा के पास जाने के बाद वो कहता है कि साहब देखो सामने तुम्हारा एक नया बकरा आया है। जब दरोगा ये सारी चीज़ें देखता है तो दरोगा जो होता है एसपी साहब के पास पहुंचता है। वहाँ पर जाने के बाद कहता है कि तुम्हारी बाइक ये बेकार है और तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा तो चालान कटेगा, तुम्हें पैसे देने होंगे मुझे। जब एसपी साहब ये बात सुनते हैं तो एसपी साहब यकीन नहीं कर पा रहे थे, उन्हें गुस्सा तो आ रहा था कि ये कैसा इंसान है, बिना किसी वजह के चालान वाकई में ही काट रहा है। तभी एसपी साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि किस चीज़ का चालान। तभी दरोगा जो होता है वो कहता है कि बाइक देखो तुम्हारी कितनी खटारा हुई हुई है। एसपी साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि ये बाइक अभी 2-3 साल और चलेगी रोड पर, खटारा नहीं हुई है। तभी दरोगा जो होता है वो कहता है कि तुम्हारा हेलमेट को भी एसपी साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि देखो बिल्कुल ठीक है, पुराना ज़रूर है लेकिन टूटा हुआ नहीं है। अब ये दरोगा जो होता है वो कहता है कि ठीक है तुम्हारा चालान तो जब भी कटेगा, अगर तुम्हारा चालान नहीं कटवाना चाहते तुम तो मुझे तुम 500 रुपये दे दो, 500 रुपये देने के बाद तुम जा सकते हो। तो एसपी साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि नहीं, मैं पैसे क्यों दूँ तुम्हें, और मैं पैसे क्यों दूंगा तुम्हें अगर जब मेरे पास सब कुछ है। तो एसपी साहब जब ये सारी बातें कह रहे थे दरोगा जो होता है वो कहता है हवलदार से कि इसे तुमने बताया नहीं कि मैं किस लिए आया हूँ यहाँ पर। तो हवलदार जो होता है वो कहता है कि बड़े साहब की बात मान जाओ वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा।
तभी एसपी साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि भाई मैं 2 वक्त की मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ, मैं तुझे कैसे पाल लूँ, मैं तुझे कैसे पैसे दूँ, और मैं तुम्हें आज पैसे दे भी दूंगा तो कल मुझे देने पड़ेंगे, मैं यहाँ से रोज़ गुजरूंगा, तो क्या मैं तुम्हें रोज़ रोज़ पैसे दूंगा। तो दरोगा जो होता है वो कहता है कि अरे हाँ, ये भी सही कहा तुमने, रोज़ रोज़ तो नहीं, लेकिन हाँ आज तुम मुझे 500 रुपये दे दो, लेकिन अगले ही दिन से तुम मुझे 1 किलो दूध देकर जाना और तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। जब एसपी साहब फिर से उसकी ये वाहियात बात सुनते हैं तो एसपी साहब समझ ही नहीं पा रहे थे ये कैसा इंसान है। तभी एसपी साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें दूध भी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि दूध मेरा जो है नपतुला आता है और मेरे पास सिर्फ इतना ही दूध है जितने मेरे ग्राहकों के पास जाता है, और मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें दूँ तो दूँ क्यों। दरोगा जो होता है वो कहता है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो देख लेना तुम्हारा चालान काट दूंगा, और चालान जब कट गया तो तुम्हें 5000 रुपये भरने पड़ेंगे। तो एसपी साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि तुम मेरा चालान नहीं काट सकते, तुम्हें चालान काटने के लिए वजह चाहिए, तुम बताओ तुम्हें क्या वजह मिल गई है। तो दरोगा जो होता है वो कहता है कि तुम्हारी ज़बान बहुत ही चल रही है, शायद तुम्हारी ज़बान इतनी चल रही है कि मैं तुम्हारे में 2 रैपटे मारकर हेकड़ी निकाल सकता हूँ। इधर एसपी साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम ये मिस यूज कर रहे हो शब्दों का, तुम गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। तो दरोगा जो होता है वो कहता है कि तू मुझे अब कानून सिखाएगा, तू मुझे सिखाएगा कि मुझे कैसे बोलना चाहिए, कैसे नहीं बोलना चाहिए। एसपी साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि साहब मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं और ना ही मैं पैसे दे सकता हूँ, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, और ना ही मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दे सकता, तुम तो मुझे 500 रुपये की बात कर रहे हो। तभी एसपी साहब जब ये सारी बातें दरोगा से कह रहे थे तो दरोगा जो होता है वो कहता है कि तुम्हारा चालान तो अब जरूर कट के रहेगा, और चालान इस कदर कटेगा तो तुम पछताओगे, और हर रोज़ तुम्हारा चालान कटेगा अगर तुम हर रोज़ इस रोड से गए। तभी एसपी साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि नहीं, तुम मेरा चालान नहीं काट सकते। एसपी साहब जो होते हैं जब ऊंची आवाज़ में बोल जाते हैं तभी दरोगा जो होता है वो कहता है कि अच्छा तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करेगा। दरोगा जो होता है वो एसपी साहब के रैपट मारने ही वाला था, तभी एसपी साहब जो होते हैं उसका हाथ पकड़कर उसमें जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। थप्पड़ मार देने के बाद जब दरोगा को थप्पड़ पड़ता है तो वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मारा। तभी दरोगा जो होता है वो कहता है कि तुम देख लेना, अब तुम ज़िंदगी भर जेल में सड़ोगे। एसपी साहब जो होते हैं वे अपना कार्ड निकालते हैं, उसके सामने खड़ा करते हैं, जब कहते हैं कि देखो ये कौन है। जब एसपी साहब को अपने सामने देखता है तो एसपी साहब को सामने देखकर वो बौखला जाता है। दरोगा जो होता है वो सल्यूट मारता है, उधर हवलदार जो होता है वो भी सल्यूट मारता है। दोनों जो होते हैं सल्यूट मारते हैं। सल्यूट मारने के बाद कहते हैं कि सर हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि आप एसपी साहब हैं। एसपी साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि मैं नहीं जानना चाहता था, तुम जानो कि मैं एसपी हूँ, अगर तुम जानते मैं एसपी हूँ तो तुम मेरे साथ ऐसा करते भी नहीं। मैं इतना देखना चाहता था जो अभी तुमने कुछ दिनों पहले चालान किया था, उस चालान तुमने कैसे किया था, क्या वाकई में वो लड़का सच बोल रहा था झूठ बोल रहा था, उस लड़के के पास इतने पैसे नहीं थे तो वो तुम्हें कहाँ से दे सकता था। अब एसपी साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि मुझे शर्म आ रही है कि मैं यहीं पर रहने वाला हूँ और यहीं का देख रेख करने वाला हूँ, एक ट्रैफिक का एसपी हूँ और मेरे होते हुए ये सब कुछ हो रहा था। तुम्हारा ज़मीर कहाँ मर जाता है जब आम आदमियों को तुम परेशान करते हो। एसपी साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि तुम अब इस नौकरी से तो गए। एसपी साहब जो होते हैं उस हवलदार को, उस दरोगा को सस्पेंड करवा देते हैं, उन पर कार्रवाई बैठवा देते हैं और आज तक का रिकॉर्ड लिखवाते हैं, और आज तक की उनकी जो उन्होंने सब कमाया था, यानी कि कितने लोगों से पैसे लिए थे, कितने उसे नहीं लिए थे, सारी जानकारी निकलवाते हैं। जब ये सारी बातें उस अरुण को पता चलती है कि वे दोनों जो है पुलिस वाले सस्पेंड हो गए हैं, तो अरुण जो होता है बहुत खुश होता है। खुश होने के बाद अपनी माँ से कहता है कि माँ, हमारे यहाँ पर आज भी कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जो बहुत ईमानदार हैं और ईमानदारी का खाते हैं और ईमानदारी के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। वो उस एसपी साहब का धन्यवाद करता है और कहता है कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा उन ईमानदार पुलिस अफसर का जिन्होंने उन दोनों के बारे में जाना और जानने के बाद उन दोनों को सस्पेंड करवा दिया। इधर अरुण का जो चालान होता है वो भी कैंसिल हो जाता है। इधर उसकी माँ जो होती है वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि बेटा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भगवान जो होता है वो सबके लिए न्याय करता है, वो किसी के साथ कभी अन्याय नहीं करता, वो सब कुछ सोच समझ कर ही करता है। अरुण और अरुण की माँ जो होते हैं बहुत ही खुश हो जाते हैं। इधर ये एसपी साहब जो होते हैं जब उन पर कार्रवाई बैठाते हैं तो केस जो होता है वो कोर्ट तक चल जाता है। कोर्ट तक जब केस जाता है तो दोनों जो होते हैं पहले सस्पेंड हो जाते हैं। अब ऐसे ही ये पुलिस वाले जो होते हैं वाकई में कभी कभी कोई ऐसा पुलिस वाला होता है जो भ्रष्टाचार वाला होता है, लेकिन कभी कभी एक ऐसा ईमानदार पुलिस वाला होता है जो वाकई में इतना ईमानदार होता है कि वो अपने फ़र्ज़ निभाता है और फ़र्ज़ के आगे ना ही तो कुछ देखता है ना ही कुछ देखता है। यहाँ पर ये पुलिस वाले जो होते हैं 2 कैटेगरी के होते हैं, एक ईमानदार होते हैं, एक भ्रष्टाचार होते हैं। ईमानदार जो होते हैं वे अपनी पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन भ्रष्ट जो होते हैं वे पैसे ऐंठते हैं, पैसे ऐंठने के बाद भी हमारा काम करके नहीं देते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको कहानी के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।